सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 27 मार्च 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की जातकों के राशिफल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानती हैं, इस सप्ताह हमारे देश में होली त्यौहार मनाया जाएगा। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की तरफ से सभी देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि होली त्यौहार आपके जीवन में नई उमंग, नया जोश भर दे। इसी प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि होली त्यौहार आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करे और सुख और शांति प्रदान करे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को करके इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के जातकों के राशिफल के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, देखिए, इस हफ्ते ग्रह गोचर की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में और हफ्ते के आखिरी दिन धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते मीन राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 1 अप्रैल से वह मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और वृश्चिक ग्रह माफ कीजिए केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि के जातकों पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते कुछ गुप्त विद्याओं के ऊपर, रोगों के ऊपर, व्यय के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे चंद्रमा उनकी राशि से 6ठे स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान और अंतिम दिन वह 9वें भाव में विचरण करेंगे। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने घरेलू जीवन में और घर से संबंधित वस्तुओं के ऊपर व्यय करते हुए और कुछ परेशानी महसूस करते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके लाभ में कुछ कमी आ सकती है अथवा आप शत्रु पक्ष से इस क्षेत्र में अपनी सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ आपके दैनिक रोजगार में आप खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और संबंधित क्षेत्र में यात्रा की भी कुछ अधिकता बनी जा सकती है। इस बीच आपकी आय और व्यय खूब बढ़ चढ़कर रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आपकी रुचि कुछ गूढ़ विषयों के ऊपर, आध्यात्मिक क्षेत्र में रमी रहेगी। आपको सावधानी से अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए और आपको स्त्री वर्ग के स्वास्थ्य का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको भाग्य बल से आपके कर्म क्षेत्र में कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में आपको बंधुओं का भी सहयोग मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं
तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। गुरुजी, अब आप हमें वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से पंचम, षष्ठ, सप्तम और हफ्ते के अंत में अष्टम भाव में संचार करेंगे। आपका रुझान इस हफ्ते लाभ, संतान पक्ष, आपकी रुचि अभिरुचि, रोगों के ऊपर, भोग विलास के ऊपर और दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन वृषभ राशि के जातक अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन कार्य करते हुए और सामाजिक क्षेत्र में नाना प्रकार के लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको धन संबंधी कार्यों में भी वे व्यस्त हो सकते हैं और लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको स्त्री वर्ग से तथा आप अपने विरोधियों के बीच गुप्त लाभ लेते हुए और सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद जैसे मामलों में इन 2 दिनों में आप शांति बनाए रखें। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, अतः आप शांति बनाए रखें। बंधुओं के कारण भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपकी रुचि धर्म क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अधिक बनी रहेगी। आप अपने क्रोधी स्वभाव और जिद्दी स्वभाव के ऊपर भी अंकुश अवश्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव और सप्तम भाव में संचरण करेंगे। इसी प्रकार आपका रुझान आपके घर के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, संतान भाव के ऊपर, गुप्त शत्रुओं को लेकर और अपने पार्टनर के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको परिवार से धन रूपी मदद मिलेगी और वे आपको सहयोग देते हुए नजर आएंगे, जिससे आप अपने भाग्य निर्माण के लिए कुछ मिलकर कार्य करेंगे और उस मदद को आप अपने व्यवसाय के ऊपर भी निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका घरेलू जीवन भी सुखमय रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय क्षेत्र में शानदार कार्य करेंगे और लाभ और सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको गुप्त शत्रुओं से और रोगों पर कुछ व्यय करते हुए या परेशानी होते हुए देख सकते हैं, अतः आप इन 2 दिनों में शांति और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप धर्म कार्यों में, कर्म कार्यों में कुछ सक्रिय रहेंगे और आपको सलाह दी जाती है कि आप अंतिम दिन अपने मन में शांति बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, चौथे, 5वें और छठे भाव में संचार करेंगे। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, घर परिवार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अपने प्रेम प्रसंगों पर और मौज मस्ती पर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी यात्रा में जा सकते हैं और यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा में आप अपने सामान का और धन का अवश्य ध्यान रखें, उसके हानि होने के योग बने हुए हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको घरेलू सुख में आपकी वृद्धि होगी। आपको माता से धन और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार पिता से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों मिलकर यात्रा का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो सकती है और आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत प्रकार के मित्रों से दूरी और सावधानी बनाए रखें, क्योंकि वे आपको कष्ट दे सकते हैं और परेशानी दे सकते हैं। इन 2 दिनों में अपने मान सम्मान की भी ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपने सहयोगियों से और पड़ोसियों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वे आपको धर्म क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में एक नए पार्टनर के रूप में जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और
बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का नित्य जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और हफ्ते के अंत में पांचवें भाव में संचार करेंगे। आपका रुझान धन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, कुछ यात्रा को लेकर, अपने घरेलू सुख और साधनों को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने परिवार में के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आपको दूर संबंधों से भी कुछ गुप्त अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने परिवार में सुख शांति के साथ इन 2 दिनों में समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी यात्रा में जा सकते हैं और मौज मस्ती का आनंद ले सकते हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में इन 2 दिनों में अवश्य सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपके घरेलू सुख और सम्मान के प्रति कुछ सावधान रहें और शांति बनाए रखें। इन 2 दिनों में आपको स्त्री वर्ग से भी कुछ तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपनी रुचि और संतान पक्ष के ऊपर अवश्य ध्यान दें और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पड़ोसियों से भी कुछ दूरी और सावधानी अवश्य बनाए रखें। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते सजग रहने का और सावधान रहने का सप्ताह है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए चंद्रमा आपकी राशि पर दूसरे भाव पर, तीसरे भाव पर और हफ्ते के अंत में चौथे भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं को लेकर और यात्रा को लेकर तथा अपने घर के सुख को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रहेगी। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप में लीडरशिप करने की भावना उत्पन्न होगी। इसी प्रकार आपको अपने पार्टनर से और मित्रों से लाभ मिलता हुआ, विशेषकर मनोरंजन जैसा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने परिवार में व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आप और आपकी संतान को भी आपस में सहयोग और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने बंधुओं के साथ कुछ परेशानी को फील कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि यात्रा में भी आपको छुटमुट कष्ट होने की संभावना है। वैसे इन 2 दिनों में आप भाग्य में कमी के भी कुछ शिकार हो सकते हैं और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों से इन 2 दिनों में अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको अपने घर में सुख और भोग विलास का आनंद प्राप्त होगा। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। आपको संतान पक्ष से, धर्म का और किसी स्त्री वर्ग से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता सामान्य से अच्छा व्यतीत होगा। आप केवल अपने रोगों के ऊपर अवश्य ध्यान दें। वैसे उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का नित्य जाप करना चाहिए और भगवान गणेश जी की भी नित्य आराधना करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। अब हम दोनों आपसे विदा लेते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम जी। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सप्ताह हमारे देश में होली का पर्व मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम आपको होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और इस उपलक्ष्य में हम दोनों आपको होली का एक गीत सुनाना चाहेंगे। साथ में मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी कि होली रंगों का त्यौहार है। उसी प्रकार आप अपने नव ग्रहों को शांत कीजिए, उनका उपाय करके अपने जीवन को रंगीन बनाइए। जी मोनिका जी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है